आजकल की बिजी लाइफ में जब डेडलाइन मीट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, और घर संभालना और खाना पकाना एक जंग बन गई है, जंक फूड खाना मजबूरी, तब कोई है जो हमें सुकून देता है। जी हाँ, हमारा साथी माइक्रोवेव ओवन। हाय देयर, व्हाट्स अप, वेलकम टू डिजिटल कंपेनियन। और मैं आपका दोस्त और होस्ट नवीन। और आज का टॉपिक है माइक्रोवेव ओवन। क्या आप जानते हैं साइंस बिहाइंड माइक्रोवेव ओवन? इस एपिसोड में आपको माइक्रोवेव ओवन के बारे में बताऊंगा इन लेमैन व्यू। मतलब इसको समझने के लिए आपको साइंस की नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट वीडियो को फॉलो करें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि माइक्रोवेव ओवन है क्या? तो माइक्रो का मतलब सूक्ष्म या बहुत छोटी, और वेव का मतलब तरंग या लहर, जैसे समुद्र की लहरें होती हैं या हवा की लहरें, जस्ट वैसे ही। माइक्रोवेव तरंगे आती कहां से हैं और कैसे मिलती हैं? माइक्रोवेव फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? घबराइए मत, आप साइंटिफिक नाम नहीं जानते, पर इसे जानते हैं, लाइट। जी हाँ, रोशनी। ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फॉर्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब आखिर है क्या? कोई भी ऐसी वेव या लहर जिसके चलने से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, या कहें कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन कहते हैं। असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल, जिसे हम लोग आंखों से देख सकते हैं, और इनविजिबल यानी जो अदृश्य हो, दोनों प्रकार के होते हैं। चलिए देखें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स मूलतः सूर्य से आती है, पर ध्यान रहे, सिर्फ सूर्य से ही नहीं। ये रेडिएशन किसी भी एक्सीलरेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर बनाते हैं, उससे मिल जाता है। ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, बट हम लोग सिर्फ इतना समझेंगे कि सूर्य की रोशनी के साथ अनेक रोशनी या रेडिएशन आती है। इन सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। चलिए इन सारे रोशनियों के बारे में एक एक करके समझें। सबसे पहले विजिबल लाइट्स, या जो हम लोग देख सकते हैं, देख लेने वाली या देखे जाने वाली रोशनियों के बारे में। जिस रोशनी को हम लोग देख सकते हैं वह 7 अलग अलग रोशनी के मेल से बनती है, ये हम सब जानते हैं। अगर हम लोग एक प्रिज्म को या डायमंड शेप के शीशे से इन रोशनी को गुजारें, तो सातों रोशनी अलग हो जाएंगी और हमें रेनबो मिलेगा। अब इस रेनबो को ध्यान से देखें। इस रेनबो के दोनों तरफ जो रोशनी होती है वो इंसानी नजरों से अदृश्य होती है, हम लोग इसे नहीं देख सकते। चलिए इन सब के यूजेस या उपयोग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले रेनबो में मौजूद लाल रोशनी के पास आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को देखते हैं। इंफ्रारेड वेव्स का उपयोग होता है टीवी के रिमोट कंट्रोल। जी हाँ, जब हम लोग टीवी के रिमोट कंट्रोल से टीवी को ऑपरेट करते हैं, तो एक्चुअली हम लोग रिमोट से एक इंफ्रारेड वेव्स भेजते हैं टीवी में, और वो सिग्नल टीवी को मिलता है, तो ही टीवी ऑपरेट होती है। हम लोग इंफ्रारेड वेव्स सीसीटीवी के नाइट विजन में भी लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी के नाइट विजन मोड को जब आप ऑन करेंगे तो सीसीटीवी में लाल रंग के बल्ब, छोटे छोटे बल्ब जलने लगेंगे, पर उन बल्ब से कोई रोशनी बाहर निकलती हुई आपको नहीं दिखेगी।
क्योंकि इंफ्रारेड वेव्स हम लोग देख नहीं सकते, हम लोग के विजन के बाहर की चीज है, पर वो इंफ्रारेड वेव्स पिक्चर कैप्चर करते हैं और सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग्स होती है। सेम यही कॉन्सेप्ट नाइट विजन गॉगल्स या नाइट विजन दूरबीन में भी लगती है और यही इंफ्रारेड रेस वहां भी विजन प्रोवाइड कराती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब आपकी एसी चलती है तो उसके आउटडोर यूनिट के रेडिएटर से भी इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोवेव्स किरणों को। माइक्रोवेव्स किरणों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इंटरनेट राउटर में। हाँ, घर के इंटरनेट राउटर में जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो वेव्स निकलती हैं जिससे इंटरनेट वायरलेस तरीके से पूरे घर में किसी भी डिवाइस से एक्सेस की जा सकती है, वो जिस फ्रीक्वेंसी पे चलती है वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी होती है। इसी फ्रीक्वेंसी पे ही मोबाइल फोन के टावर भी चलते हैं, यानी आपके मोबाइल में जो सिग्नल आ रही है वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की सिग्नल होती है। डिश टीवी के एंटीना भी इसी सिग्नल पे काम करती है और घर में माइक्रोवेव ओवन भी इसी माइक्रोवेव वेव से ही खाना पकाती है। नेक्स्ट, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल इक्विपमेंट या औजारों को स्टेरिलाइज या कहें कीटाणु मुक्त करने के लिए। आप कई बार देखेंगे कि डॉक्टर अपने औजारों को एक ब्लू रोशनी वाले बॉक्स से निकालते हैं, वही है अल्ट्रावायलेट किरणों वाली बॉक्स, जिसमें वो औजार रखे जाते हैं ताकि वो स्टेरिलाइज हो जाए। नेक्स्ट, एक्सरे रेडिएशन। एक्सरे रेडिएशन या रोशनी वही है जो एक्सरे मशीन से निकलती है। ये पावरफुल होती है, ये इतनी पावरफुल होती है कि हम लोग के मसल्स को पेनिट्रेट यानी पार करते हुए सिर्फ हम लोग के बोन्स या हड्डियों से रुकती है और इसके कारण एक एक्सरे रिपोर्ट या एक्सरे प्लेट पे हम लोग के हड्डियों का एक पिक्चर सा बन जाता है। नेक्स्ट, गामा रेज। गामा रेज ये वो रोशनी होती है जो मेडिकल में बहुत सारी बीमारियों के इलाज में यूज होती है। जैसे ये कैंसर के कीटाणु को मारने में गामा रेज का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही पावरफुल रेज होती हैं और इसके अंदर वो कैपेसिटी होती है जो केमिकल रिएक्शंस करा सके, यानी ये हम लोग के अंदर बहुत सारे सेल डैमेज कर सकती है, हम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ये सारी रेज या रोशनी एक ही ग्रुप या परिवार की है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सारी रेज एक जैसी होती है, फर्क सिर्फ इनके फ्रीक्वेंसी में होती है, यानी इन सभी रोशनियों की तीव्रता अलग अलग होती है। जैसे गामा रेज बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी रेज है, यानी इस रोशनी की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है और रेडियो वेव्स की तीव्रता सबसे कम होती है। जो जितनी ज्यादा तीव्र होगी उसमें से घातक रेज निकलने की या उसकी घातक क्षमता उतनी ज्यादा होती है। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फैमिली के एक सदस्य है माइक्रोवेव रेज, जिसके इस्तेमाल से माइक्रोवेव ओवन चलती है। आइए देखें कैसे। असल में माइक्रोवेव तरंगों में विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र होती है। ये विद्युत क्षेत्र का इस्तेमाल असल में माइक्रोवेव ओवन में होता है, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र एक तरंग के रूप में प्रभावित होती है। और हम लोग जानते हैं कि तरंग का दिशा चेंज होता रहता है, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र की भी दिशा चेंज होती रहती है। अब इससे खाना कैसे पकाते हैं माइक्रोवेव में? असल में होता क्या है, हम लोग जो भी खाते हैं उसमें पानी होती है और अन्य फैट्स मिनरल्स होती है। जैसे ये सारे पानी, फैट्स, मिनरल्स, ये जब माइक्रोवेव के विद्युत क्षेत्र में आती हैं तो उससे ये प्रभावित हो जाती हैं।
इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग पानी के ऊपर माइक्रोवेव किरणों के प्रभाव को समझेंगे, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा माइक्रोवेव से प्रभावित होने वाली वस्तु है जो हम लोग के खाने में भी पाई जाती है। होता क्या है कि पानी एक डाइपोल वस्तु है। डाइपोल का मतलब जिस मैटर के अणु या मॉलिक्यूल्स में थोड़ा थोड़ा नेगेटिव और थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज दोनों ही पाई जाती है, उसे डाइपोल कहते हैं। और जब पानी को माइक्रोवेव रेडिएशन के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में लाया जाता है तो पानी की ऐसे पॉजिटिव चार्ज्ड इकाई अपने आप को विद्युत क्षेत्र के समीप सजा लेती हैं और नेगेटिव चार्ज्ड इकाई विद्युत क्षेत्र के विपरीत सज जाती है। अब क्योंकि माइक्रोवेव विद्युत क्षेत्र एक तरंग के भांति अपनी दिशा चेंज करता है, तो उसके साथ साथ पानी के अणु या मॉलिक्यूल्स भी अपना दिशा चेंज करते हैं। यही बार बार दिशा चेंज करने के कारण अणु या मॉलिक्यूल्स में घर्षण होता है या कहें फ्रिक्शन होता है और उसमें ऊष्मा या हीट उत्पन्न होती है और यही ऊष्मा पानी को उबाल कर खाने को पकाता है। यही मूल्यता कॉन्सेप्ट है माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने के। चलिए ये सब लेके हम लोग माइक्रोवेव बनाते हैं। माइक्रोवेव ओवन के महत्वपूर्ण पार्ट्स। एक माइक्रोवेव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मैग्नेट्रॉन, फिर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, फिर होता है वेव गाइड, माइक्रोवेव चेंबर और रोटेटिंग प्लेट। आइए अब विस्तार से हर एक हिस्से की उपयोगिता या फंक्शंस को समझें। सबसे पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जैसे हम लोग जानते हैं कि विद्युत को बढ़ाती या घटाती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब होता है विद्युत की क्षमता को बढ़ाना। माइक्रोवेव तरंगे बनाने के लिए हमें बहुत हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम होता है कि घरेलू विद्युत जो 230 वोल्ट की होती है उसे 4 से 4.5 किलो वोल्ट की बिजली में परिवर्तित करना और इस विद्युत को मैग्नेट्रॉन में पहुंचाना ताकि वो माइक्रोवेव्स बना सके। मैग्नेट्रॉन ओवन का हृदय। माइक्रोवेव तरंगे यहीं बनती। मैग्नेट्रॉन का भिन्न हिस्सा और पूरा तरीका जिससे वो माइक्रोवेव बनाता है, मैं उससे विस्तार से एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी संक्षिप्त में बताता हूँ। मैग्नेट्रॉन हाई वोल्टेज की मदद से खाके या खाने बनी हुई स्ट्रक्चर की मदद से माइक्रोवेव बनाता है। इसमें एक ट्यूब होती है और उस ट्यूब के दोनों सिरों पर चुंबक लगी होती है। इन सब की मदद से वो माइक्रोवेव तरंगे निकालता है। जैसे पुराने वक्त के टीवी के पिक्चर ट्यूब होती थी, कुछ उसी तरह, पर दोनों में फर्क है। माइक्रोवेव तरंगे तो बन जाती हैं, पर वह सभी दिशा में जाने लगती है। माइक्रोवेव तरंगों को वेव गाइड से गुजारा जाता है। वेव गाइड एक सिंपल ट्यूब होती है जो माइक्रोवेव तरंगों को दिशा देती है और माइक्रोवेव ओवन के चेंबर में दाखिल करवाती है। माइक्रोवेव चेंबर में ही खाना पकता है। माइक्रोवेव ओवन का चेंबर एक तय मानक के हिसाब से बनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम जानते हैं कि तरंगे रुकती नहीं, बहते रहती हैं, तो माइक्रोवेव में जो तरंगे बनती हैं वो भी बहते रहती हैं। माइक्रोवेव ओवन में हम लोग इन तरंगों को रिफ्लेक्ट करवाते हैं ताकि इन तरंगों की तीव्रता बढ़ जाए और खाना अच्छे से पके। इसके लिए हम लोग चेंबर की चौड़ाई या विड्थ इतनी रखते हैं कि उस चेंबर में स्टैंडिंग वेव बन जाए।
स्टैंडिंग वेव का मतलब एक ही पथ या रास्ते पे बार बार रिफ्लेक्ट होके घूमने वाली तरंगे। इसके कारण खाना पकने के लिए सीमित मात्रा में माइक्रोवेव बनानी पड़ती है और कम विद्युत लगती है। एक और महत्वपूर्ण बात, इस स्टैंडिंग वेव्स के कारण माइक्रोवेव के चेंबर के अंदर नो हीट जोन बन जाता है। मतलब अगर उस हिस्से में खाना रखा जाए तो खाना नहीं पकेगा, क्योंकि उस बिंदु पे माइक्रोवेव आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं और कोई हीट एनर्जी या ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ऊपर से आती तरंगे नीचे से आती हुई तरंगों से लाल बिंदु पर मिलती हैं, तो ये यहाँ पर कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं करती। इस सारे बिंदुओं पर कोई हीटिंग या कुकिंग संभव नहीं। इसलिए माइक्रोवेव में रोटेटिंग डिस्क या प्लेट होती है ताकि वो खाने को घुमाते रहे और खाना पूरा पक जाए। अगर आप कोई चीज कैन में पका रहे हैं तो समय समय पर कैन को हिलाते रहें, उलट पुलट करते रहें, क्योंकि रोटेटिंग डिस्क भी कैन को नो हीटिंग एरिया से बचा नहीं सकती, क्योंकि कैन जो है उसमें खाना पकता है परपेंडिकुलर होकर। माइक्रोवेव ओवन की कुछ सीमाएं। अब कुछ उनकी बातें करते हैं। सबसे पहले माइक्रोवेव में वही खाना पकाया जा सकता है जिसमें पानी की मात्रा अच्छी हो। अगर किसी वस्तु में पानी नहीं होगी या अन्य डायपोल वस्तु उस खाने में नहीं पाए जाएंगे तो माइक्रोवेव उसे पका नहीं सकती। तो अगर आप कोई ऐसी चीज पका रहे हैं जिसमें पानी नहीं है या पानी की मात्रा बहुत ही कम है, तो आप एक काम करें, शीशे के ग्लास में पानी भर के उस चीज के साथ माइक्रोवेव में रख दें, वो स्टीम्ड हो जाएगी, जैसे मोमोज। माइक्रोवेव ओवन में फ्राइंग नहीं हो सकती, क्योंकि तेल या कुकिंग ऑयल उतना गर्म हो ही नहीं पाता कि फ्राइंग हो सके। खाने पे क्रस्ट नहीं बनती, खाने के ऊपर कुरकुरापन नहीं बन पाता, जो कन्वेंशनल हीटिंग ओवन में होता है, माइक्रोवेव में नहीं होता। इसलिए आजकल कुछ नए माइक्रोवेव में कन्वेंशनल हीटिंग के लिए रॉड्स लगाए जाने लगे, ताकि दोनों काम एक ही ओवन में हो जाए। माइक्रोवेव हम लोगों के लिए नुकसानदायक है, बहुत ही कम मात्रा में ही सही, पर है। लेकिन जो खाना माइक्रोवेव में पकाया जाता है वो खाना सुरक्षित है, उसमें कोई भी समस्या नहीं आती। इंडिया में माइक्रोवेव उतना प्रचलित नहीं है जितना विदेशों में है। मूल्यतः इसका कारण है कि इंडिया में जो कुकिंग स्टाइल है उसमें तलना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो माइक्रोवेव में नहीं की जा सकती। उम्मीद करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और माइक्रोवेव ओवन के बारे में अच्छी जानकारी हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।